नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, सिर्फ एक ही वेट होता है कि जल्दी से बेबी की किक महसूस होने लग जाए। खासकर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जाती है कि पहली मूवमेंट बच्चे की कब आएगी, तीसरे महीने आएगी, चौथे महीने आएगी, कैसा फील होगा, लेफ्ट साइड मूवमेंट आएगी, राइट साइड आएगी, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। आपके भी होगी। अगर आपको अभी तक मूवमेंट नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपका कौन सा महीना चल रहा है और बेबी की मूवमेंट आ नहीं रही है। कई रीजन होते हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो जो एहसास होता है बच्चे की मूवमेंट करने का, बहुत ही ज्यादा वो अनमोल होता है, स्पेशल होता है, जिसको हम किसी को बयान नहीं कर सकते। क्योंकि एक माँ बनने की फीलिंग ना पहली बार उस टाइम पर आती है जब बच्चा फर्स्ट टाइम किक करता है, यानी कि मूवमेंट करता है और माँ उसको फील कर सकती है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे घरों में ये चीजें होती हैं, आपके घर में भी होती होगी। मूवमेंट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं कि अगर मूवमेंट बच्चे की ज्यादा आती है तो लड़की होती है, कम आती है तो लड़का होता है, लेफ्ट साइड आती है तो लड़की है, राइट साइड आती है तो लड़का है। तो आपके घर में भी चीज होती होगी। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना कि इसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मेरे क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। किसी गलत रीजन से नहीं कह रही हूँ, एक मन में एक्साइटमेंट होती है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है ना प्रेगनेंसी का, एक्साइटमेंट भी वैसे वैसे बढ़ती रहती है कि बच्चे बेबी का जो जब जन्म होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े लेने हैं, रूम डेकोरेट करना है, कार को डेकोरेशन करनी है, तो थोड़ा सा अनुमान लग जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हम शॉपिंग कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए एक्साइटमेंट होती है। बाकी देखिए, मेरा चैनल ना लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम थे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो बच्चे की पहली मूवमेंट होती है वो चौथे महीने से आना हल्की हल्की शुरू हो जाती है। अब चौथे महीने से अगर आपको नहीं आती तो पांचवा महीने एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें हर एक महिला को मूवमेंट आ ही जाती है। चाहे आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, चाहे आपकी सेकंड है, चाहे आपकी थर्ड है, मूवमेंट आपको आ ही जाती है। अब बहुत सारे इसको लेके जो मिथ्स हैं कि मूवमेंट कम आने के क्या रीजन है, ज्यादा आने के क्या रीजन है, तो पहले हम बात करते हैं मूवमेंट एक्चुअल में कम आती क्यों है। देखिए, बच्चा होता है पानी की थैली में, पानी जो होता है बच्चे के चारों तरफ होता है और बच्चा उसके अंदर होता है। वो बच्चे को पूरा प्रोटेक्ट रखता है, जिसे हम बोलते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड। अगर उसकी मात्रा पेट के अंदर, देखिए आपके बच्चा जो है वो गर्भ नाल से अटैच होता है और पानी की थैली के अंदर होता है। अगर एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा उस टाइम पे ज्यादा होती है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा उस टाइम पे कम मूवमेंट करता है। तो सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि मूवमेंट कम कर रहा है बेबी, तो यानी कि एम्नियोटिक जो फ्लूइड है उसकी मात्रा ज्यादा है। सेकेंड, आपके बेबी का जो देखिए वेट है अच्छे से गेन हो रहा है और आपका वेट भी बहुत अच्छे से गेन हो रहा है। पहले के कंपैरिजन अगर आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ चुका है तो ऐसा होता है कि आपको थोड़ी सी मूवमेंट कम आएगी, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट आ गया है, बेबी का वेट भी बढ़ रहा है, तो बेबी को जो स्पेस होती है पेट पे कम मिलती है, जिससे बेबी की हलचल थोड़ी सी कम आती है। पहला ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको मूवमेंट अच्छी सी आ रही है, अब सातवां आठवां नौवां महीना शुरू हो गया तो मूवमेंट कम हो गई है। तो रीजन होता है कि आपका जो वेट गेन है, बेबी का भी वेट गेन ऑब्वियस होगा और आपका भी हो रहा है ना। तो इस करके बेबी को स्पेस कम मिलती है और बच्चे की फिर आपको मूवमेंट हल्की सी पहले के कंपेरिजन कम हो जाती है। ठीक है। थर्ड लक्षण होता है मूवमेंट कम आने का कि जो बच्चा है वो गर्भ नाल में लिपट गया है। स्टार्टिंग में आपको अच्छे से मूवमेंट आ रही है, पांचवा छठा महीना, सातवां महीना जब शुरू होता है, आठवां महीना शुरू होता है, तो बच्चा क्या करता है, कई बार मूवमेंट करते करते जो गर्भ नाल होता है ना वो अपने गले में फंसा लेता है, जिस करके बच्चा कम मूवमेंट कर पाता है। तो एक ये भी बड़ा रीजन होता है मूवमेंट कम आने का। तो इनमें से अगर तीनों में से कोई भी एक रीजन होता है तो आपको मूवमेंट हल्की सी कम आएगी। अब बच्चा ऐसा होता है ना, प्रेगनेंसी में क्रेविंग रहती है कि बेबी की मूवमेंट अभी क्यों नहीं आई मैम, क्या करें। तो देखिए, फर्स्ट जब प्रेगनेंसी होती है देखा गया है महिलाओं को थोड़ा सा लेट ही मूवमेंट आती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैटर नहीं करता। क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है बहुत, देखिए किसी चीज को लेकर अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको वो जल्दी से लर्न हो जाता है। लेकिन किसी चीज को लेकर अगर आपको एक्सपीरियंस कम है तो आप जब उसे पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है लर्न करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। उसी हिसाब से प्रेगनेंसी है, जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है बहुत सारी चीजें बॉडी में चेंज होती है, तो आपको फर्स्ट टाइम फेस करना होता है, तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। लेकिन आपकी जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे की मूवमेंट आपको बहुत जल्दी से फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पहले के कंपैरिजन, फर्स्ट प्रेगनेंसी कंपैरिजन सेकंड के टाइम एक्सपीरियंस होता है, जिस करके आप समझ जाते हो कि ये बेबी की ही मूवमेंट है। कई बार ऐसा होता है बच्चा मूवमेंट करता है लेकिन महिला सोचती है कि शायद गैस के बबल्स हैं, गैस बन रही है, पेट टाइट हो रहा है, तो ये चीजें समझ लेती है, बट एक्चुअली बच्चे की मूवमेंट होती है। चौथे महीने से बच्चा हाथों को हिला लेता है,
मुंह को खोलता, मुंह को बंद करता है और हल्का हल्का सा घूमता भी है। बट माँ कई बार समझ जाते, कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो अब मैं ये चीज बता दूं, कम मूवमेंट और ज्यादा मूवमेंट को लेकर क्या मिथ्स है। ऐसा घरों में बोला जाता है, पहले की दाई माँ जो होती थी बोलती थी, बच्चा अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है माँ के पेट में तो लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और कम मूवमेंट करता है तो लड़का होने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा बेबी बहुत मूवमेंट करता था, बहुत ज्यादा। सब बोलते थे तेरे बेबी गर्ल होगी, बट बेबी बॉय हुआ। सेकंड टाइम में मुझे मूवमेंट थोड़ी सी कम फील होती थी और सब बोलते थे तेरे बेबी बॉय होगा। मैं कब देखी जाएगी, मुझे बेबी गर्ल चाहिए। बट कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। कोई भी मूवमेंट, कोई भी मतलब सिम्टम को देखकर अनुमान नहीं लगा सकते। बट मेरे जो देखिए, मतलब मेरे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो मुझे कमेंट करके बताती हैं, उनका यही कहना है कि मूवमेंट हमें कम थी और बेबी बॉय हुआ। बहुत सारी महिलाएं इस चीज पर ट्रस्ट करती है कि जिनको हल्की फुल्की मूवमेंट आती है उनको बेबी बॉय होता है। लेकिन ये मूवमेंट कब आती है? स्टार्टिंग में तो मूवमेंट आपको बहुत अच्छे से आएगी, बहुत अच्छे से फील करोगे, लेकिन प्रेगनेंसी का जब लास्ट सेमेस्टर होगा, यानी कि 8वां 9वां महीना, उस टाइम पे बच्चे की मूवमेंट हल्की सी कम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर वेट गेन हो जाता है, बेबी भी बड़ा हो जाता है और उसको घूमने के लिए पेट में कम स्पेस मिलती है। तो उस टाइम पर अगर बेबी की कम हलचल आती है 8वें और 9वें महीने में, तो ये रीजन होता है कि बेबी वेट गेन हो चुका है और उसको स्पेस कम मिल रही है मूवमेंट आने की। बट कई बच्चे उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत मूवमेंट करते हैं, तो बोला जाता है उनको लड़की होती है, और जो कम मूवमेंट करते हैं उस टाइम पर उनको बोला जाता है लड़का होता है। तो देखिए, ये थी। बाकी जो महिलाएं होती जो बताती है ना कि ये सिम्टम है, हमारे साथ ये सिम्टम है, तो ये होता है कि मेरे साथ भी तो यही सिम्टम थे, तो उस चीज पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें बहुत सारे घरों में बोली जाती है, मे बी आपके घर में भी बोली जाती हो। तो ये मैं सिम्टम इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी कई सब्सक्राइबर को ये सिम्टम मैच हुआ और उनको बेबी बॉय हुआ है। सेकंड सिम्टम बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया। देखिए, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग की जर्नी में चाहे लड़का हो या लड़की हो, महिलाएं बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करके, मॉर्निंग सिकनेस, सर में दर्द, ये चीजों से परेशान होती है, जिस करके घर के कामों में थोड़ी सी ऐसा होता है कि रेस्ट कर ले, नींद आ रही है, थकावट हो जाती है, बॉडी में बहुत सारा ब्लड क्या होता है ना कि बेबी तक जल्दी पहुंचता है, जिस करके वीकनेस फील होती है, खाना का मन नहीं करता, खाने से स्मेल, बॉडी में ऐसा लगेगा थकावट ज्यादा फील हो रही है। ये स्टार्टिंग के टाइम पे होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो मैटर नहीं करता। अब ऐसा बोला जाता है जो स्टार्टिंग से लेके अगर मान लो 9वें महीने तक एक्टिव है तो उनको लड़का होने के चांसेस होते हैं। जो थोड़े से लेजी होते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे 9वें महीने में आलस वाला शरीर रहता है, बहुत जल्दी से थकावट हो जाती है, बहुत ज्यादा नींद आना, ये भी एक लड़की होने की निशानी मानी जाती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में एक्टिव हो 8वें 9वें महीने में भी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बॉडी के अंदर वेट गेन होता है, काम करने में प्रॉब्लम होती है, खाना बनाने में जैसे काफी देर तक खड़े रहते हो, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, नींद आने लग जाती है कई महिलाओं को, तो ये बोला जाता है लड़की होने की निशानी होती है। लेकिन अगर आप एक्टिव हो, घर के काम अच्छे से कर रहे हो जैसे प्रेगनेंसी से पहले करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्टिव मामले में मैं दोनों ही प्रेगनेंसी में टिल देन एक्टिव थी, यूट्यूब भी संभालती थी, घर का काम भी करती थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वॉमिटिंग आना तो एक स्टार्टिंग की जर्नी होती है, लेकिन टिल 9वें महीने तक अगर एक्टिव हो आप, तो ये एक सटीक लक्षण है कि आपको बेबी बॉय होगा। बाकी देखिए, मेरा चैनल लिंक को प्रमोट नहीं करता, लिंक में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये मैं आपको सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोस में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो मेरे साथ ये लक्षण तो बिल्कुल सटीक मैच हुआ है कि मैं दोनों प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। थर्ड आपको सिम्टम मैं बताऊं, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, यानी कि एकदम से आप पहले पतले थे लेकिन एकदम से 7वें 8वें 9वें महीने में आप गोलू मोलू हो गए हो, हाथ पैर पहले से आपके बहुत गोलू मोलू लगने लगे हैं, पहले से बॉडी में फैट आ गया, कंधे कमर कूल्हे में फैट आ रहा है, तो ये निशानी एक लड़की होने की होती है। ऐसा माना जाता है कि जब लड़कियां होती है तो माँ बहुत ज्यादा तेजी से वेट को गेन करती है और बेबी का वेट थोड़ा लेट गेन होता है। और लड़के के हिसाब से अगर बोला जाता है तो माँ का बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही होता है, मतलब बॉडी में कोई फैट नहीं आता, खाली बेबी बम्प का ही शेप बाहर होता है, लेकिन बच्चे का वेट बहुत तेजी से गेन होता है। तो ये एक सटीक लक्षण है कि आपको लड़का होने वाला है। तो आप सब अपने शीशे में जाके देख सकते हो कि मेरा वेट कितना गेन हो रहा है, पहले से गाल आपके निकले कि नहीं, हाथ पैर फूले कि नहीं। तो ऐसा बोला जाता है अगर आपके फेस पे पहले के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि हाँ आपको मोटा मोटा फेस लग रहा है, हाथ पैर पहले से गोलू मोलू लग रहे हैं, तो ये सटीक लक्षण है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। वहीं अगर आपकी बॉडी वैसी है जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी, पतले हो या मोटे थे तो मोटे हो, तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मूवमेंट को लेकर जो मैंने चीजें बताई हैं कि मूवमेंट बच्चा कम करता है, क्या रीजन है, ज्यादा करता है, मैं ये रीजन भी बता देती हूँ। कई बार बच्चे ऐसा होता है एकदम से बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है मीठी चीज खा लेते हो, कोई ठंडी चीज खा लेते हो, तो बच्चा एकदम से बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। तो बच्चे को चीज पसंद होती है तो बच्चा एकदम से एक्टिव हो जाता है और एकदम से मूवमेंट करना शुरू
हो जाता है, तो ये भी एक रीजन होता है। तो कई बार ऐसा होता है, कई महिलाओं को दूध बहुत पसंद होता है, तो दूध पीने से बच्चे की मूवमेंट अच्छे से आती है। कई महिलाओं को मीठा खाने से अच्छे से मूवमेंट आती है, या कई बार खाना खा के जब रेस्ट करने जाते हो तब बच्चा मूवमेंट करता है। तो बच्चे को जो चीज पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करता है। बाकी मूवमेंट के हिसाब से जो कहा जाता है, अगर मूवमेंट आपको 9वें 8वें महीने में बहुत ज्यादा आती है तो लड़की है, कम आती है तो लड़का है। बाकी अपने 24 घंटे में बच्चा कितनी बार मूवमेंट करता है आपको वो नोट करना है। अगर मूवमेंट आपको बहुत कम आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास सीधा जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी रिस्क वाली बात हो सकती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।